परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज एट a स्मॉल डिस्टेंस x फ्रॉम इट। बच्चों ध्यान देंगे, आपके पास एक प्लेन शीट है। बच्चों क्या है? एक प्लेन शीट है, सिंगल लेयर शीट है। बच्चे इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो अगर प्लस चार्ज हमने किसी प्लेट को दिया है शीट को, तो उसके सरफेस एरिया पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहाँ पे? सरफेस एरिया पे। अब देखो ये जो शीट हमारी है सिंगल लेयर शीट है, सिंगल लेयर शीट है, मतलब बहुत थिक है। ठीक है ना? सिंगल लेयर थिक शीट है। थिक माने पतली शीट है भाई, बहुत। सिंगल लेयर। अब देखो ये पूरा शीट है, हमें इस शीट से स्मॉल x डिस्टेंस दूर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आया? ये भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। अब देखो करना क्या है आपको इसमें, बहुत ही आसान बात है। देखो ये शीट से x डिस्टेंस इधर, और इस शीट से ही x डिस्टेंस इधर आके आपको करना क्या है? पॉइंट P मान लेते हैं, और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके लिए हमने एक सिलेंड्रिकल, देखो जब भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है वहां पे हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, जैसा कि पिछली क्लास में भी हमने ऐसे किया था। तो यहां पे हम क्या करेंगे? स्मॉल x डिस्टेंस पे जाके क्या खींचेंगे? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या बनाएंगे? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया हमने। देख लो क्या बना लीजिए, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया हमने। अब देखो इस पर भाई कितने सरफेस होंगे? 3, जैसे उस दिन आए थे। एक सरफेस ये है 1, सरफेस ये 2, और ये सरफेस एक ये सिलेंडर वाला सरफेस जो कि होगा 3 सरफेस है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या होती है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। देखो एक बार फिर समझते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। किसी प्लेन शीट है, चार्ज है उस पे, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। कितनी दूर पर? एट a स्मॉल डिस्टेंस x फ्रॉम शीट। शीट से x डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो हमने क्या किया भाई? उसके लिए हमने क्या किया? हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया, इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया। सरफेस पे हमने 1 2 3, सिलेंडर पे 3 सरफेस है, 2 सर्कुलर और एक जो है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट होती है चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे दूर की तरफ होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर होगी, यहाँ पे ऐसे बाहर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर होगी। बोलो, यहाँ भी ऐसे बाहर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात क्लियर है? अब देखो आगे, यहाँ पर अगर कोई एरिया, स्मॉल एरिया लोगे तो DA इधर होगा, है ना। एरिया क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ 3D ज्योमेट्री में। यहां पे थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और DA के बीच का एंगल 0 डिग्री, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और DA के बीच का एंगल 90 डिग्री। बहुत सही, शाबाश, 90 डिग्री। क्योंकि यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, एंगल 90 डिग्री। और यहां पर अगर DA यहाँ पे काटे तो आपका एरिया फिर से एंगल कितना होगा? DA और E के बीच का एंगल 0 डिग्री। देखो यहाँ पे सरफेस 2 पे सरफेस 1 पे एंगल 0 डिग्री है,
और सरफेस 3 पे एंगल 90 डिग्री है। इतनी बात समझ में आएगी। अब अगर पूछे आपसे हम टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर भाई होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। बोलो बात क्लियर है? टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो फाई बराबर इंटीग्रेट φ1 की वैल्यू इंटीग्रेट ई डॉट डी ए वेक्टर, सरफेस 1 की बात कर रहे हैं हम, प्लस इंटीग्रेट ई डॉट डी ए 2 के लिए, प्लस इंटीग्रेट 3 के लिए ई डॉट डी ए वेक्टर फॉर्म में। टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला यही है। अब ध्यान देना आप, अगर हम यहां पे डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा भाई? क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस फर्स्ट सरफेस पे 0 डिग्री प्लस इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री सेकेंड सरफेस के लिए, और थर्ड सरफेस के लिए ई डी ए कॉस 90। अगर आप ध्यान से बात को समझेंगे तो बिल्कुल सिमिलर पिछला वाला ही डेरिवेशन चल रहा है अभी तक ना, वैसा ही कुछ है। तो ये वाला cos 90 0 पूरा हो गया 0, cos 90 की वैल्यू 0 पूरा हो गया 0। अब देखो बराबर फाई, भाई यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ई तो बाहर कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और इंटीग्रेट डी ए cos 01 हो गया, इंटीग्रेट डी ए बच गया ये cos 01 प्लस, फिर से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर कर लो, बाहर देखो इंटीग्रेट डी ए और cos 01 हो गया, और प्लस 0 मतलब कुछ नहीं, खत्म है ना। प्लस 0 चाहे तो एक बार लिख दो आप यहाँ पे 0, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो ये बताओ हमें, ये डी ए कौन सा है? ये वाला डी आया, ये सर्कुलर वाला, ये मान लेते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया ए है, मान लेते हैं इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? सर्कुलर वाला पार्ट का ए है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट डी ए क्या होगा? ए हो जाएगा। ये इंटीग्रल डी ए क्या देगा जी? डी ए जोड़ के ए आ जाएगा, यहाँ लिख दो। तो फाई बराबर क्या आएगा? ए इंटू ये पूरा मिलके ए हो गया, प्लस ए इंटू ये मिलके ए हो गया। तो फाई बराबर क्या आ गया? ई ए प्लस ई ए, 2E ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने बाय डिफिनेशन फ्लक्स की वैल्यू निकाल लिया, फाई बराबर ई इंटू ए, 2E है ना। यहां तक बोलो क्लियर है? अगर कोई समस्या बताओ, एक बार फिर से बता दें, कोई दिक्कत है यहां तक जी? देखो कल वाली बिल्कुल सिमिलर बातें चल रही हैं। कल वाले में 2 बार जी 90 हो गया था एंगल 90, एक बार आया था, अब की बार यहाँ 2 बार निकल रहा है, एक बार 0 हो गया बस। वहां ई आया था लास्ट में, यहाँ 2E आ रहा है। बोलो बात क्लियर है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ई डी ए आया, ई ए आया, cos 0 1 इसलिए ई ए आया, और ये cos 90 0 खत्म हो गया, इतना बात। अब देखो, अब जानते हैं गॉस लॉ भी होता है, गॉस थ्योरम भी, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है भाई? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ में क्या बताया गया? फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आपको बताया गया है। अब देखो हम लोग यहाँ पे चार्ज किस पे है? सरफेस पे है, तो यहाँ कौन सी डेंसिटी आएगी? बोलो, चार्ज जो है, चार्ज कहाँ है? सरफेस पे है, तो यहाँ पे भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आएगा। तो बोलो सिग्मा होता क्या है? बोलो सिग्मा क्या होता है भाई? सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। बोलो बात क्लियर है ना। अब अगर यहां से हम चार्ज की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? सिग्मा इंटू ए। बोलो सिग्मा इंटू ए, क्यों जी? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिग्मा बराबर क्या आएगा? क्यू बराबर सिग्मा आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहां डाल दो, तो फाई बराबर क्या आएगा?
सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब बोलो फ्लक्स की एक वैल्यू हमने निकाली है, कहां से निकाला सर? डिफिनेशन से। दूसरी वैल्यू फ्लक्स की गॉस अंकल बता रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चे देखो फ्रॉम, अच्छा इसके बाद ये लिखना था, उसके बाद अभी लिखते हैं इधर। ऐसा करो ना, नोट कर लिए इधर, एक बार नोट कर लो पहले। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फाई बराबर 2EA, इक्वेशन सेकंड क्या है, सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यहां दोनों से इक्वेट कर दो, तो यहां से 2EA इक्वल टू वहां से क्या है, सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, एरिया से एरिया कैंसिल है ना, ए से ए कैंसिल, यहां से ए निकालो तो ई क्या आएगा, ई बराबर आएगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। देखो 2 यहां मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में, बस यही हमारा आंसर है। इसको रखना है हमें याद, ठीक है, इसको लर्न करो। ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। देखो जब भी सीट की चर्चा हो जाए, सीट का नाम ले ले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होगा। बात क्लियर है? अब देखो बिल्कुल सिमिलर एक डेरिवेशन और है, तुरंत यही देख लो इसके बाद, जिसमें सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट आएगा, 2 नहीं रहेगा। अगर प्लेट की बात करेगा, प्लेट, तो फिर 2 हट जाएगा, देखना अभी। इसको नोट कर लो पहले, ये सीट के लिए है, सीट के लिए ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आता है। क्लियर रहेगा, याद रहेगा ना? देखो अब इसके बाद एक डेरिवेशन हम लोग और करते हैं, किसके लिए, प्लेट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग प्लेट। देखो सीट के लिए बात किया हमने पीछे, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट होता है। अब बात करते हैं किसके लिए, प्लेट के लिए। भाई ध्यान समझना बात को, ये कंडक्टिंग प्लेट है, देखो ये क्या है, एक कंडक्टिंग प्लेट है, सिंगल लेयर प्लेट। अब देखो इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, क्या है चार्ज, प्लस क्यू। और चार्ज इस पे किस पे है, तो कहोगे चार्ज जो है इस पे, इसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, क्या है, सरफेस डेंसिटी। और इस पे एक सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, इस पे कितने सरफेस है, 2 सरफेस है। देखो कंडक्टर है ना, तो एक सरफेस तो ये बन जाएगा प्लेट का, एक सरफेस ये बन जाएगा। थोड़ा आओ इसको फील करते हैं, सरफेस की बात कैसे कर रहे हैं। ये प्लेट भले ही आपको ऐसे दिख रही है ना, लेकिन ये प्लेट ऐसे है, देखो ये प्लेट है, सिंगल लेयर प्लेट है ये। देखो इधर भी चार्ज, इधर भी चार्ज है, प्लेट रखी ऐसे है, आपको दिख रही है ना, ऐसे रखी है, सामने का दिख रहा है आपको, लेकिन चार्ज इधर भी है, चार्ज देखो, चार्ज इधर भी है, चार्ज इधर भी है, ये प्लेट ऐसे है, समझ रहे हो ना। अगर इसको ऐसे रखोगे तो सरफेस, एक सरफेस ये बनेगा, एक सरफेस ये बनेगा, इसमें 2 सरफेस है ना, तो वही एक सरफेस ये 1 कह दिया इसको हमने, इसको हमने 2 कह दिया। बात समझ में आई? 2 सरफेस कैसे है ये, देखो इस प्रकार, ये एक सरफेस ये वाला, एक सरफेस ये वाला, ऐसी प्लेट है ये, ठीक है, थोड़ी सी ये प्लेट है सीट की जगह। बात समझ रहे हो? अब देखो यहां पर मान लो हमें पॉइंट P है, और यहां पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस वाली सीट के लिए, इस सरफेस के लिए, सरफेस 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 1 क्या होगा, तो कहोगे E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, किसी सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट।
तो ये जो इसका एक सरफेस है वो शीट की तरह बिहेव करेगा। देखो ये जो एक सरफेस है शीट की तरह बिहेव करेगा, ये सरफेस भी शीट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस वाले की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस टू क्या होगा, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। देखो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का ये आ गया और 2 सरफेस का ये आ गया। अब अगर पॉइंट P पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो क्या होगा, देखो यहां पर ये E1 की डायरेक्शन इधर होगी और यहीं पर E2 की डायरेक्शन भी इधर होगी। क्यों, रीजन कौन बताएगा, कौन भैया, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होती है ना। बताया गया पहले भी आपको कि पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो क्या होता है, पॉइंट से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे की दूर की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी उधर है, E2 भी उधर है। अगर निकाले हम पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, तो लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो कहोगे सर E बराबर E1 प्लस E2, बोलो हाँ या ना, E बराबर E1 प्लस E2। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू बोलो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या होगा 2 सिग्मा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो E बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो तो ये हमारा फॉर्मूला आता है किसके लिए, प्लेट के लिए, कंडक्टिंग प्लेट के लिए। देखो शीट के लिए आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लेट के लिए आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। ध्यान से देखना है आपको कि प्लेट की बात कह रहा है कि शीट की बात कर रहा है। जब भी शीट की बात करेगा, शीट की, तो फॉर्मूला आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब भी प्लेट की बात होगी क्या आएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अगर शीट रहेगी तो अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा और अगर प्लेट रहेगी तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्लियर रहेगा। देखो ऐसे हैं डेरिवेशन, ये ध्यान से देख लो। अगर यहां तक कोई समस्या हो बताओ आप। बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स। हमारे पास क्या है, 2 पैरेलल है नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। बात को समझना आप ध्यान से। देखो एक पैरेलल प्लेट ये है, एक प्लेट, इस पे चार्ज दिया हमने प्लस, पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है। एक प्लेट ये है, दूसरी जिसको भी हमने फिर से पॉजिटिव चार्ज दिया। एक पर नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉसिबल है। एक केस पहले हम पॉजिटिव का ही लेते हैं। इसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा, इसका भी सिग्मा, ठीक है। बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना बात आपको है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम क्या निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 3 जगह निकलेगी, 2 प्लेट के आउटसाइड बाहर और एक जगह अंदर बीच में। तो यहाँ पे पॉइंट P लिया हमने, एक हमने Q लिया, एक हमने पॉइंट लिया R। हमें 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। और एक ऐसी प्लेट है नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है ना। कैसी प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। तो अब ध्यान देना आप इस पे, पॉइंट P पर केस 1 लेते हैं पहले। केस 1 एट पॉइंट P, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, इसको नेम कर दिया, नेमिंग हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1
पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे, यानी कि E1 की वैल्यू इधर होगी। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2, E2 की वैल्यू उससे अवे होगी। तो पॉजिटिव प्लेट दोनों है तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ पॉइंट पी से, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो फिर से ऐड हो जाएगी। तो क्या आएगा देखो ध्यान से, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यहाँ पे ई नेट बराबर E1 प्लस E2। तो आएगा E1 कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। अब देखो सिमिलरली इसी प्रकार यहां भी E1 की डायरेक्शन ये होगी इधर, E2 की डायरेक्शन भी इधर, प्लेट से दूर की तरफ होगी। अगर पॉइंट R पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर, तो E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम होगी इस तरफ। तो केस पॉइंट R पे क्या होगा, केस 2 एट पॉइंट R बिल्कुल ए नेट यही आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही आएगा, सेम जुड़ जाएगा। बाहर दोनों हो गए। अब चलो देखते हैं इस पॉइंट पे, कहाँ पे, पॉइंट के अंदर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब देखो ध्यान देना आप, ये पॉइंट क्यों अंदर है, इनसाइड, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इससे अवे होगी इधर E1। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है। ड्यू टू पॉइंट 2 दूसरे वाली प्लेट से इससे दूर इधर, पहली प्लेट से उधर इससे दूर, दूसरी प्लेट के कारण इधर इससे दूर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं क्या, और दोनों की वैल्यू बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दो इक्वल और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अंदर, 0। बात समझ में आई? तो अगर दो पैरेलल प्लेट हैं और दोनों पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ध्यान देना, ठीक है। ये प्रूफ है लेकिन उसके साथ एक क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है, ये पेपर में आ चुका है। तो केस थर्ड में हमने कहा, केस थर्ड में एट पॉइंट Q इनसाइड द प्लेट, या बिटवीन द प्लेट कह सकते हो, बिटवीन प्लेट्स, प्लेट के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है जी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए एक दूसरे से। बात क्लियर है? देखो ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, ऐड हो गए, यहां भी दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, ऐड हो गए, लेकिन अंदर दोनों अपोजिट है तो कैंसिल हो गए। ठीक है, नोट करो जी, बोलो बस। अगेन बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर टू पैरेलल नॉन कंडक्टिंग प्लेट बट अपोजिट चार्ज। एक पे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरी क्या है, निगेटिवली चार्ज प्लेट है। अभी बात किया हमने पीछे इसके कि दोनों प्लस प्लस थी, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 आ रही थी। अब देखो अगर एक पे पॉजिटिव हो दूसरे पर निगेटिव हो तो क्या होगा, ध्यान देना आप, देखो ध्यान से भाई। सबसे पहले बात करते हैं बाहर, यहां पर पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। देखो 3 पॉइंट लिया हमने, अगेन फिर से। अब देखो पॉइंट P पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, बोलो जी कौन बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, प्लेट 1 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की इधर अवे होगी ना, बहुत सही शाबाश, अवे होगी, तो E1 की वैल्यू अवे होगी, चलो ठीक है। अब बताओ E2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगी, P पॉइंट पे उसी की तरफ होगी, है ना। देखो प्लेट 2 निगेटिव है तो निगेटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होती है ना, देखो उसी की तरफ होगी, इधर ही। देखो ये E2 हो गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या हो गई, दोनों इक्वल अपोजिट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0।
बोलो, एक दूसरे कैंसिल कर दिया ना उसने। देखो अब की बार बाहर 0 आ रहा है, ध्यान देना। अगर एक प्लेट नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 0 आ रही है। अब देखो यहां भी बाहर देख लो, R पॉइंट पे 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर इधर E1 और 2 के कारण उसी की तरफ इधर। देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या हो गया 0, E की वैल्यू क्या आ गई 0। बोलो बात क्लियर है। अब की बार दोनों तरफ बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है 0 आ रही है। अब देखो बीच में पॉइंट Q पे ड्यू टू प्लेट 1 क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ E1, ड्यू टू प्लेट 2 क्या होगी उसी की तरफ, ये देखो E2। अब की बार दोनों एक ही तरफ है, देखो अंदर, तब की बार ऐड हो जाएंगी। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो गई E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करोगे अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो बात क्लियर है। देखो अब की बार सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अंदर, और पिछली बार अंदर 0 आया था। तो देखो अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेते हो आप, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 0 आ रही है, अंदर किधर आ रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ध्यान दो ये एक स्पेशल केस है, अगले चैप्टर में काम आए। कंडेंसर, कंडेंसर पंखे में जो लगता है, कैपेसिटर वही है ये कैपेसिटर है। बात समझ रहे हो, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है जी, ध्यान दो। अगर एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है बोलो, तो आप कहोगे पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। कैसी बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लो इसको बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका इस जो यूज होगा नेक्स्ट चैप्टर में होगा, किसमें कैपेसिटर में, ठीक है। ये एक कैपेसिटर ही है, क्या है एक प्रकार का ये कैपेसिटर है, इसका यूज जो है नेक्स्ट चैप्टर में आएगा जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चे ये समाप्त होता है हमारा। तो यूजेस ऑफ गॉस लॉ ये थे हमारे। हमने आज क्या पढ़ा, प्लेट के लिए पढ़ा फॉर्मूला, सीट के लिए पढ़ा, ठीक है। अब एक और बचा है आपका किसके लिए, तो कहोगे स्फेयर के लिए, उसको हम कल क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे, जय हिंद।